तो आज के सेशन में हम भारत के जो प्रमुख जलप्रपात हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जलप्रपात होता क्या है। जब भी किसी पहाड़ी ऊंचे स्थान से जल नदी धारा के रूप में तेजी से नीचे गिरता है तो उसको हम जलप्रपात कहते हैं। लेकिन जलप्रपात के पीछे एक शर्त होती है कि धारा पतली होनी चाहिए, और जब ये धारा चौड़ी यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत चौड़ाई में गिरती है तो उसको महाजलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। यानी कि जलप्रपात के स्थान पे महा महा नाम जुड़ जाता है, यानी कि महाजलप्रपात। तो जलप्रपात और महाजलप्रपात में यही अंतर होता है, जलप्रपात थोड़े मात्रा में होता है और महाजलप्रपात हो क्या होता है, बड़ी मात्रा में होता है। तो हम एक एक राज्य का देख लेते हैं कौन कौन से जलप्रपात हैं महत्वपूर्ण, जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान। राजस्थान में एक है चुलिया जलप्रपात। चुलिया जो जलप्रपात है ये चंबल नदी, पहले हम मैप में देख लेते हैं, मैप थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं। ये है राजस्थान आपका, ये है राजस्थान, ये पूरा का पूरा राजस्थान है। और राजस्थान में ही हम देखते हैं कौन कौन से जलप्रपात हैं। राजस्थान में है चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात है कि ये चंबल नदी पे ये चुलिया जलप्रपात है। चौ से चंबल और चौ से चुलिया। कोटा राजस्थान, राजस्थान के कोटा जिला में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 18 मीटर है। 18 मीटर यानी कि जो यहाँ से ये जलप्रपात जहाँ से गिरता है इसकी ऊंचाई, सपोज कि यहाँ पे गिर रहा है तो इसकी जो ऊंचाई यहाँ से ये है 18 मीटर। 18 मीटर इसकी ऊंचाई है चुलिया जलप्रपात की। अगला जो राजस्थान में जलप्रपात है, हाँ अगला मतलब ये इंपॉर्टेंट है चुलिया जलप्रपात। उसके बाद मेघालय। मेघालय में हम देख लेते हैं कौन से जलप्रपात हैं। मेघालय में जलप्रपात है नोहकलिकाई जलप्रपात, और ये बेसिकली क्या होता है, बारिश के पानी के कारण ही बनता है। इसकी ऊंचाई जो है 340 मीटर है। मैंने बता दिया किस तरह से ऊंचाई का हम आकलन करेंगे। यहाँ पे जहाँ से जो ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र से जो जल गिरता है और नीचे ये ऊंचाई हम मापेंगे तो ये 340 नोहकलिकाई जलप्रपात की ऊंचाई है। मैप में हम देखते हैं कि मेघालय कहाँ है। ये रहा आपका मेघालय, पूर्वोत्तर का एक राज्य है, और यहाँ पे नोहकलिकाई जलप्रपात जिसकी ऊंचाई क्या है 340 मीटर है। अगला जलप्रपात देखते हैं। इसके बाद है झारखंड। झारखंड में कुछ जलप्रपात हैं। झारखंड में है हुंडरू जलप्रपात जो कि स्वर्ण रेखा नदी पे है। इसकी ऊंचाई जो है 74 मीटर है पहाड़ से, और जो गिरता है तो ये 74 मीटर है हुंडरू जलप्रपात। और झारखंड में ही एक जलप्रपात है राजरप्पा। राजरप्पा जो जलप्रपात है ये दामोदर एवं भीरा नदी के कारण बनता है। और भीरा नदी, एक चीज और जान लेते हैं कि जो भीरा और दामोदर नदी पे तो बनता है ये राजरप्पा जलप्रपात। भीरा नदी को भैरव नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये झारखंड के रामगढ़, जो रामगढ़ क्षेत्र है उस वहाँ पे अवस्थित है। मैप में हम झारखंड को देखते हैं। ये रहा आपका मैप में झारखंड, यहाँ पे है राजरप्पा जलप्रपात। तो अगला देखते हैं कौन सा है जलप्रपात। इसके बाद उड़ीसा। उड़ीसा में हम दो जलप्रपात देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पहला है बरही पानी जलप्रपात। बरही पानी जलप्रपात जो है बुधबलंगा नदी के, बुधबलंगा जो नदी है उसी पे ये जलप्रपात अवस्थित है, और इसकी ऊंचाई है 399 मीटर। 399 मीटर बुधबलंगा नदी पे अवस्थित जो बरही पानी जलप्रपात है उसकी ऊंचाई है। इसके अलावा एक जलप्रपात है डुडमा। डुडमा जो है ये मचकुंड नदी पे अवस्थित है। मैप में देखते हैं उड़ीसा कहाँ है। ये रहा उड़ीसा आपका, भारत के मैप में ये रहा उड़ीसा, और यहीं पे मचकुंड नदी पे जो डुडमा जलप्रपात अवस्थित है। और इसके अलावा जो बरही पानी जलप्रपात है वो भी अवस्थित है। अगला देखते हैं कौन सा जलप्रपात है। हाँ, अब इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश में दो जलप्रपात काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात की जो सबसे खासियत है कि जब ये जलप्रपात गिरता है, पानी नीचे गिरता है तो ये धुएं के समान पूरा आकृति बनाते हुए उड़ता है, इसीलिए इसको धुआंधार जलप्रपात भी कहा जाता है। और इस जलप्रपात की खासियत है कि इस जलप्रपात को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल कर लिया गया है। इसकी ऊंचाई 15 मीटर, बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि धुएं के समान ये पूरा आकार बनाते हुए ऊंचाई से गिरता है। मध्य प्रदेश का धुआंधार जलप्रपात है। इसके अलावा एक जलप्रपात है कपिलधारा जलप्रपात।
जो कि नर्मदा नदी पे ये बनता है और अमरकंटक से निकलता है। इसकी ऊंचाई है 33 मीटर। मैप में देखते हैं मध्य प्रदेश कहाँ है। धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात मैप में है ये आपका मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश और यहीं पे नर्मदा नदी पे जलप्रपात अवस्थित है। इसके बाद देखते हैं कौन से जलप्रपात हैं। इसके बाद महाराष्ट्र पहले मैप में देख लेते हैं महाराष्ट्र कहाँ है। ये रहा महाराष्ट्र, आपका जी महाराष्ट्र रहा और यहीं की जलप्रपात की हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र में जलप्रपात हैं बजराई जलप्रपात और अंबोली घाट जलप्रपात। ये पश्चिमी सह्याद्री पर्वत जो श्रेणी है, जो ये भारत का मैप है, ये महाराष्ट्र है। तो ये जो पर्वत श्रेणी है सह्याद्री की, इसी पे ये अंबोली घाट जलप्रपात अवस्थित है। हिरण्यकेशी नदी पे ये जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई है 690 मीटर। उरमोड़ी नदी पे बजराई जलप्रपात है महाराष्ट्र का और इसकी ऊंचाई है 260 मीटर। इसके अलावा कौन से जलप्रपात है देखते हैं। इसके अलावा कर्नाटक में कुछ जलप्रपात हैं जो कि महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन के दृष्टि से। पहला इसमें जोग जलप्रपात को गरसोप्पा के नाम से भी जाना जाता है। ये शरावती नदी पे बनता है। इसकी ऊंचाई है 253 मीटर। और जो कर्नाटक है मैप में हम देखते हैं, मैप में कर्नाटक कहाँ है। तो मैप में ये रहा कर्नाटक आपका, ये रहा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। तो कर्नाटक के जलप्रपात के बारे में हम देख रहे हैं। गरसोप्पा जलप्रपात है, शरावती नदी में बनता है, 253 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा एक जलप्रपात और है, ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछता है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे अवस्थित है और ये भारत का दूसरा, पहला तो कुंचिकल है, दूसरा जो जलप्रपात है ये कावेरी नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। इसकी ऊंचाई है 98 मीटर और इसकी खासियत है कि एशिया का जो पहला विद्युत गृह था, एशिया का जो पहला जल विद्युत गृह था, शिव समुद्रम जलप्रपात पर ही बनाया गया था। इसके अलावा एक जलप्रपात है गोवा में है, गोवा कर्नाटक की सीमा पर कह सकते हैं, दूधसागर जलप्रपात है। ये मांडवी नदी पे अवस्थित है और गोवा कर्नाटक की सीमा पे ये अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। कुंचिकल का मैंने अभी चर्चा किया कि भारत का पहला जो जलप्रपात है, सबसे ऊंचा 455 मीटर इसकी ऊंचाई है और बरही नदी पे ये अवस्थित है। कुंचिकल जलप्रपात एक बार यूपी पीसीएस में पूछा हुआ था। ये कुंचिकल जलप्रपात ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसको कुंचिकल धबधबा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावा एक जलप्रपात और है कर्नाटक में, गोकक जलप्रपात जो है घाटप्रभा नदी पे अवस्थित है और ये कृष्णा नदी पे अवस्थित है। इसके अलावा एक जलप्रपात है कावेरी नदी पे अवस्थित है, मेकेदातु जलप्रपात। अब तमिलनाडु के जलप्रपात को हम देख लेते हैं। तमिलनाडु में जलप्रपात है एक होगेनकल जलप्रपात, ये कावेरी नदी पे है और इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। मैप में हम देखते हैं तमिलनाडु कहाँ है। तो ये रहा तमिलनाडु आपका मैप में, ये रहा तमिलनाडु और यहीं के जलप्रपात की हम चर्चा कर रहे हैं मैप में। तो तमिलनाडु में होगेनकल जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। इसके अलावा एक पाइकारा जलप्रपात है, पाइकारा नदी पे है और ये ऊटी एवं उटक मंडलम के पास अवस्थित है। इसके अलावा कुछ और जलप्रपात हैं इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे भारत के कुछ जलप्रपात हैं, धुआंधार जलप्रपात है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है, डुडमा जलप्रपात चित्रकूट, हुंडरू, गोकक, चुलिया, दूधसागर, मैंने काफ़ी का चर्चा कर दिया है ऊपर, बस एक समरी के लिए है ये। शिव समुद्रम जलप्रपात, गौतम धारा, जोहा जलप्रपात जो कि रारू नदी झारखंड में है। इसके अलावा कुंचिकल जलप्रपात का भी मैंने चर्चा कर दिया है। साडनी थोड़ा सा एक नया है, ये साडनी जलप्रपात है, ये शंख नदी झारखंड में अवस्थित है। तो जलप्रपात में बस इतना ही, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी हो सकता था मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।